तुम्हारे कहने के परमाने तो राव साहब की लड़की बहुत तेज मालूम होती है बेटा। हाँ माँ, लेकिन लड़की है बड़ी सुंदर, आदमी देखता ही रह जाए। और फिर जब आएगी तो लाखों का जहेज भी तो साथ लाएगी। तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारा बेटा बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। गजेंद्र बाबू, राव साहब अपनी बेटी के साथ आ गए। आ गए? जी हाँ। अरे देखो, सुलक्षणा ने अगर राम को तैयार कर लिया तो उसको बोलो फौरन नीचे ले आए। आओ माँ। आइए आइए राव साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र बाबू, नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप इस घर में पधारे। अरे भाई ये घर क्या है, अच्छा खासा महल है। माँ, यह राव साहब गंगाधर जादव और ये उनकी बेटी अंजना देवी। और आपकी तारीफ, आपकी तारीफ? ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई। बहुत अच्छे गजेंद्र, ये तो दुनिया जानती है कि तुम घर जमाई हो, पर इन्होंने भी यहाँ डेरा डाल रखा, हमें मालूम नहीं था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मेरा मतलब ये था, सास के घर में बहू जाए या बहू के घर में सास आए, बात तो एक ही है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा दीदी, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। मजाल है किसी की जो मेरे राजा भैया का मजाक उड़ाए? देखना रामू, अगर ईश्वर ने चाहा ना तो राव साहब की लड़की तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगी। चलो कपड़े पहन लो। नहीं, मैं जानता हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। रामू, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। मुझसे ठीक तरह से बात भी तो नहीं होती दीदी, और फिर वो लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। तो क्या हुआ? भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देखो क्या है, पूरे खाने का सामान आ गया। बेटी मानना पड़ेगा, खूब डट के खातिर हो रही है तुम्हारी। राव साहब, आप हमारी मौसी को नहीं जानते। असली खातिर तो ये बिटिया की करेगी शादी के बाद। क्यों मौसी? चुप रहो मुनीम, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चूक हो गई मौसी, माफ करना। क्यों बेटी, तुम हमारे राम को देखकर रिहाना का फैसला करोगी क्या? जी हाँ, क्यों? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसे मैं आंखें बंद करके कैसे तय कर सकती हूँ? भाई ये उल्टी रीत हमारे घराने में तो नहीं है। तुम समझती हो कि हम किसी लूले लंगड़े को तुम्हारे पल्ले बांध रहे हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाद में पछताने से तो अच्छा है ना कि एक दूसरे को पहले जरा देख दाख लें। क्यों डैडी? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वो जमाना चला गया बहन, जब लड़कियों को ससुराल के खूंटे से बांधाया करते थे। ये नए जमाने के तरीके हैं, इसमें मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। चौकस खरी बात है। राव साहब चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाई चाय भी पी लेंगे, पहले लड़के को तो आने दो। लीजिए, कुमार आ गए। आओ राम आओ। आओ राम, आओ ना। चलो ना मामा। आओ राम। आइए कुमार बाबू, कितने सीधे साधे अपने कुमार बाबू। आजकल के लड़कों जैसी कोई चटक मटक नहीं है इनमें। चलिए चलिए कुमार बाबू, चलिए। चलो बेटी, चलो बैठ जाइए कुमार बाबू, बैठ जाइए। बैठ जाओ राम। बैठो ना मामा। ये दोनों किस तरह चुपचाप बैठे हैं? बेटी कुछ बात करो, बात करो। आपने तालीम कहाँ तक पाई है? जी बेटी, जब घर में लक्ष्मी जी मौजूद है तो सरस्वती पूजा काहे को? और फिर पढ़ लिख कर कुमार बाबू को नौकरी थोड़ी ही करनी है। राव साहब आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ बेटी, चाय बनाओ, चाय बनाओ। आप शक्कर कितनी लेंगे? मामा चाय नहीं, दूध पीते हैं, दूध। भाई वाकई बहुत ही सीधा लड़का है। बेटी इस बेचारे की प्याली में दूध ही डाल दो।
ले लो भैया। पी लो राम। चलिए डैडी, हम यहाँ से चले। अरे बेटी, तुम्हारी साड़ी का तो सत्यानाश हो गया। चलो चलो चलो। ठहरो बहन, इस तरह यहाँ से मत जाओ। तुमने मेरे भाई को ठीक से देखा नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम इस घर में आ जाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ बहन, तुम जैसे जीवन साथी को पाकर उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये घर, ये धन दौलत, सब कुछ तुम्हारे हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। भगवान की दी हुई सारी संपत्ति का मालिक मेरा राम ही तो है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। हाँ कह दो, हाँ कह दो बहन। मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें दीदी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। चलिए ना डैडी प्लीज। चलते हैं बेटी, चलते हैं। सुलक्षणा जी, आप परेशान ना हो। अंजना जरा घबरा गई है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलते हैं। आओ बेटी, आओ। नमस्ते बेटी, आओ। आइए आइए ना। नारायण जी। साहब से सामान ले लो। बलराम जी। डैडी का सामान बांध दिया? बांधे हैं। कहाँ है वो? ऊपर हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी आई 2 मिनट में। बैठिए ना। डैडी। अरे भाई, क्या है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। मेरी ये फिशिंग की किताब यहाँ कैसे? ओफो, आप रखिए ना किताब को। आज जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? वो है ना कुमार रामचंद्र, जिनके हम चाय के लिए गए थे उस दिन, वो तो एकदम टार्जन निकले। हम उनको बुद्धू समझ रहे थे, उन्होंने हमको ही बुद्धू बना दिया। वो कैसे? मैं कल की शॉपिंग करके दुकान से निकल ही रही थी, कुछ लोफर लड़कों ने मुझे आ घेरा और लगे बदतमीजी करने। एक ने तो मेरा पर्स छीन लिया था। अच्छा? हाँ, इतने में क्या हुआ ना, ऐसे कैसे कुमार आ गए और आते ही ना आओ देखा ना ताओ, ढेर से मारा एक लंबे वाले को और वो धड़ोम से जाके गिरा। सबकी ऐसी मरम्मत की कि सबके सब दुम दबा के भाग गए। देखा, मैं कहता था ना कि लड़का शरीफ है। अरे बेचारा उस दिन मौके की नजाकत से घबरा गया। You're right, आप ठीक कहते हैं। चलिए उनसे मिल लीजिए। कुमार नीचे? जी हाँ, मैं उनको साथ ले आई ना। नहीं, पहले हमारे तुम्हारे बीच एक फैसला हो जाना चाहिए। फैसला? हाँ। लड़का तुम्हें पसंद है? Of course, he's a nice fellow. उसे शादी करोगी? क्या मतलब? मतलब है कि लड़का तुम्हें पसंद है, उससे शादी करोगी। तब तो नीचे चलता हूँ, वरना फजूल के आदमियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Oh no, Daddy, you're a very mean fellow. नो से कुछ नहीं चलेगा। सीधी बात का सीधा जवाब। बोलो हाँ या ना? लेकिन डैडी, मैंने उस दिन उनके बारे में उल्टा सीधा कहा था ना, उनको मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगा। चलो। भाई, वहां शहर में घूम रहे हो, कोई खत न खबर। भले आदमी टेलीफोन ही कर दिया होता। टेलीफोन? अरे टेलीफोन ही कर दिया होता। वो टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? देखिए, अब मैं ऐसे ही बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पे आ धमका, तो ये कैसा मजा आ रहा है। भाई मानना पड़ेगा बेटा, उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो
अच्छा अच्छा, वो उस दिन चाय पे, हाँ वो तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। वैसे मुझे शौक बहुत है साहब, ड्रामे का, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, अलग अलग टाइप के रोल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के करने का। लेकिन क्या करे, को कम वक्त हमको चांस ही नहीं देता है। सुनो बेटी, मैं न कहता था इस संसार में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता है समझो अवश्य है। वाह साहब वाह वाह, क्या पॉइंट की बात कही है। वो भक्त कबीर भी कह गए यही बात कि रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, और वो फिर बीच में कुछ समथिंग 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 देख कबीरा रोया। हाँ सुना तुमने, मुंह से फूल झड़ रहे हैं। और उस दिन तुम कहती थी वो मुझसे क्या बात करेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। भाई बड़ा मजाक पाया है तुमने। बड़े अच्छे वक्त पे आ गए हो। आज ही शाम के प्लेन से हम लोग कोडे कनाल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कोडी कनाल कैसे जा सकता हूँ? भाई जिस तरह यहाँ आ सकते हो वैसे कहीं भी जा सकते हो। सब मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, और फिर मैं कपड़े भी थोड़े। अरे भाई वो सब ठीक हो जाएगा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों, क्या ख्याल है बेटी? करेक्ट, चल के जल्दी नहा लीजिए। जी जल्दी चल के नहा लीजिए। मेरा नहाना कोई बहुत जरूरी है। अरे भाई तुम भी अजीब आदमी हो। मुझसे इस तरह कोई लड़की कहती, मैं तो कुएं में छलांग मार देता। जब ये कहती नहा लो तो नहा लो। नहा लेता हूँ जी। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ। चलिए।